साथियों, कभी कभी एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम यानी एक साधारण सी समस्या लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा बन जाता है। पैरों का एक बहुत छोटा जख्म नासूर बन जाता है, भरता ही नहीं है, ठीक नहीं होता है, पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। एक बीमारी शरीर के कई अंगों को हिला करके रख देता है। हार्ट को, किडनी को, ब्रेन को, आईज को, खून की नलियों, नसों को, जोड़ों को। साथियों, मैं बताऊंगा इन सबसे बचने का तरीका। सामान्य साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय। मैं एक कंसल्टेंट जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं। बतौर सीनियर रेजिडेंट एम्स नई दिल्ली में लंबे दिनों तक काम किया, बहुत कुछ सीखने का मौका रहा। साथियों, शुरू से मेरी कोशिश रहती है कि स्वास्थ्य जागरूकता व्यापक बनाया जाए, जन जन तक स्वास्थ्य के जरूरी बातों को पहुंचाया जाए। स्वास्थ्य के आज इस जागरूकता की कड़ी में हम बात करेंगे डायबिटिक फूड की। साथियों, यदि आपको डायबिटीज है, यदि आप मधुमेह की समस्या से ग्रसित हैं या घर परिवार में कोई भी व्यक्ति डायबिटीज जैसी समस्या से ग्रसित है, तो आज का ये एपिसोड, आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है आप सबके लिए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। डायबिटीज यानी शुगर की समस्या से होने वाले तमाम जो व्याधियां हैं, जो मुश्किलें हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। खास करके डायबिटिक फूड के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। डायबिटिक फूड यानी डायबिटीज के मरीजों में पैरों में होने वाला जख्म का एक ऐसा मुश्किल समस्या, यानी कि एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम जिसे ट्रीट करना वाकई में मुश्किल है, और मरीजों के हिस्से में भी ये जो समस्या है बड़ी खतरे पैदा करता है, बड़ी ही परेशानी पैदा करता है। जी हाँ, तो क्या है डायबिटीज फूड, इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी, तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हमारे देश में हैं साथियों, और 25 मिलियन से ज्यादा प्री डायबिटिक स्टेज में यानी डायबिटिक होने के खतरे को झेल रही हैं। ऐसी स्थिति में जब तक जानकारी नहीं रही, जागरूकता नहीं रहेगी, तो आप डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोक नहीं पाएंगे और उन सब से ग्रस्त होकर के अपने जीवन में मरमाहत हो जाएंगे साथियों। इसलिए डायबिटीज और डायबिटीज से होने वाले खतरों, कॉम्प्लिकेशंस को भी जानना बहुत आवश्यक है। डायबिटीज फूड की यदि हम बात करें तो डायबिटीज यानी शुगर के मरीजों में पैरों में होने वाले जख्म को हम डायबिटीज फूड कहते हैं। इसके कई क्लास एंड ग्रेड्स होते हैं। ये क्यों होता है, ये जानना बहुत लाजमी है। डायबिटीज लंबे दिनों तक किसी मरीज को होता है तो वो कई समस्याएं लेकर के आता है। साथियों, आज हम डायबिटीज के उस कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे जिसे हम डायबिटिक फूड यानी डायबिटीज के मरीजों में पैरों में जख्म के बाद। जी, ये क्या है, क्यों होता है, क्या लक्षण है, कैसे पहचानने, कैसे रोकथाम करनी है, इन सबको हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही सरल और सहज भाषा में ये बताने वाले हैं कि डायबिटीज के मरीजों को अपने पैरों की देखभाल कैसे करनी है, डायबिटिक फूड को कैसे बचाना है, और यदि डायबिटिक फूड है तो उससे निजात कैसे पाना है। साथियों, तो जो मरीज डायबिटीज से ग्रसित हैं या मधुमेह की समस्या से ग्रसित हैं, उनका हाई ब्लड शुगर, साथ ही साथ में लंबे दिनों का डायबिटीज आपको माइक्रो एंजियोपैथी यानी खून की नलियों को नुकसान पहुंचाता है। साथ में लंबे दिन तक जब डायबिटीज होता है तो आपकी नसों को यानी कि नर्व्स को भी डैमेज करता है, जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। जो मरीज न्यूरोपैथी से ग्रसित होते हैं उनके पैरों में बहुत तेज जलन, लहर, भकभकाहट सी बनी रहती है। साथ साथ में सुनापन होना यानी सेंसेशन का घट जाना, यानी पुअर सेंसेशन, जिसे हम बोलते हैं छूने से पता ना चले, चोट लगने, जलने, गड़ने, कटने, इन सब का थोड़ा कम एहसास होना, इसे ही हम बोलते हैं डिमिनिश्ड सेंसेशन। साथियों, तो जब हमारा ब्लड शुगर हाई होता है, जब न्यूरोपैथी यानी कि सेंसेशन कम हो जाती है, और माइक्रो एंजियोपैथी यानी खून की नलियां प्रभावित हो जाती है, यानी उनमें ब्लड का दौड़ान कम हो जाता है, इन तीनों ही स्थितियों में मरीज को जब पैरों में चोट लगता है, जख्म बनते हैं, तो उसका एहसास ही नहीं होता है, और जख्म का बहुत साधारण सा जख्म जो है बड़ा नासूर बन जाता है। छोटा सा अल्सर, छोटा सा जख्म कब न जाने गैंग्रीन यानी पैरों के गलने, सड़ने में तब्दील हो जाता है। ये हमें एहसास ही नहीं होता है, लेकिन इसमें हमारी लापरवाही भी बड़ी चीज होती है। ऐसी स्थितियों में जब कभी भी आपको पैरों में चोट लगे, जख्म बने, इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो या दर्द हो, तो आप सतर्क हो जाइए। आपको लगे छोटा घाव है, आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो इमीडिएटली अपने सर्जन को, अपने फिजिशियन को जाकर के दिखाएं, और उस जख्म के लिए, वो जो छोटा अल्सर है, वो जो तकलीफ है एक जख्म के रूप में, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट यानी उचित इलाज समय पर होना बहुत आवश्यक है साथियों। ये तो हो गई डायबिटीज की बात। तो डायबिटीज के मरीजों में ये जो अल्सर है, क्या एकाएक दिन ही, रात रात ही बड़ी हो जाती है? नहीं, ये कई बार नाखूनों में इन्फेक्शन होकर के, कई बार इनग्रोइंग नेल, नाखून जब अंदर की तरफ धंस जाता है, मुड़ जाता है, कई बार उंगलियों के बीच में जो दो स्पेस होते हैं जिसे हम वेव स्पेस कहते हैं, उनके इन्फेक्शन, उनके स्टिकी होने से उनमें फंगल इन्फेक्शन होकर के ये प्रारंभ होता है। जब हम उसको इग्नोर करते हैं, जब हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, तब जाकर के ये जो है डायबिटिक फूड में तब्दील हो जाता है। यानी साधारण चमड़े का इन्फेक्शन कब
कब न जाने मांसपेशियों यानी मसल्स में, टेंडन्स में और यहाँ तक कि बोन तक पहुँच जाता है। कई बार ये हमें क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कराता है, यानी लंबे दिनों तक बोनी इन्फेक्शन जो डायबिटीज़ के चलते है, ये कई दफ़ा बोन को डैमेज करता है और बात कभी कभी ऐसी बन जाती है या इतनी गंभीर हो जाती है कि वो गैंग्रीन यानी वो अंग ही, कई उंगलियां, कई बार फुट पूरा, कई बार लेग पूरा, ये डायबिटिक फुट के चलते गैंग्रीनस हो जाता है और उसे हटाने की आवश्यकता पड़ती है साथियों। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी लापरवाही से या फिर इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट से या समय पर इलाज नहीं होने के चलते आपके पैरों की उंगलियां काटनी पड़े, पैरों को काटना पड़े? ये बड़ी पीड़ादायक होती है। एक सर्जन के तौर पर हमने कई लोगों की उंगलियां हटाई हैं, कई लोगों को एम्पुटेट किया है। मिड फुट एम्पुटेशन तो हमने बहुत फ्रिक्वेंटली की है। तो लेकिन ये मुझे बड़ी सताता है, बड़ी तकलीफ देती है। मैं सोचता हूं कि कैसे लोगों को जागृत किया जाए ताकि डायबिटिक फुट की समस्या को टाइमली पहचान सके, समय पर पहचान करके समय पर उसका उचित इलाज करा ले, ताकि पैरों की उंगलियां और पैरों को काटने से बचाया जा सके साथियों। तो बचाने के उपाय क्या चाहिए? यही है कि हम अपने शुगर को कंट्रोल करके रखें। शुगर कंट्रोल करने के मामले में हम अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं, हम दवाइयाँ लेकर के, हम डाइट करके, हम अपने हैबिट को मॉडिफाई करके, हम प्रॉपर डाइट जो शुगर को कम करते हैं, स्वीट्स कम लेकर के, स्मोकिंग रिड्यूस करके, अल्कोहल को अपने जीवन शैली से बाहर निकाल करके, ये सारी छोटी छोटी जो लाइफ स्टाइल की बातें हैं, उन सब को नियंत्रित करके, उन सबको अप्रोप्रिएट करके, शेड्यूल करके, उन सबको पॉजिटिव करके हम डायबिटीज़ को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। साथ में हमें हमेशा एक ऐसे फिजिशियन, एक ऐसे डायबिटोलॉजिस्ट, ऐसे डायबिटिक या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के देखरेख में रहना है जिनके साथ आप मिल करके अपनी समस्या को डिस्कस कर सकते हैं और डायबिटीज़ को आप नियंत्रित रख सकते हैं साथियों। साथ में फुट केयर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी अपने पैरों की हिफाजत करना, अपने पैरों की उंगलियों को प्रॉपर तरीके से कट करना, नाखून में कोई चोट लग जाए, जख्म हो जाए तो उसका टाइमली इलाज कराना, उंगलियों के बीच में जो बेबी स्पेस है उसमें कोई स्टिकीनेस हो रहा है, उसमें कोई ह्यूमिडिटी हो रही है, उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसका भी अप्रोप्रिएट और टाइमली ट्रीटमेंट करके आप डायबिटिक फुट जैसी गंभीर समस्या को बचा सकते हैं साथियों। साथ में हम अपने पहनने के लिए जो फुटवेयर चुनते हैं, जो जूते चप्पल हम चुनते हैं, उसका भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि कई दफ़ा इल फिटिंग शूज या छोटे शूज हमारे पैरों पर दबाव डालते हैं, पिंच करते हैं, काटते हैं, जिसे जूता काटता है कहते हैं। तो ये जूता का दबाव पड़ना या पिंच करना, ये कई दफ़ा छोटे अल्सर्स करा देते हैं। ये छोटे अल्सर्स ही कई दफ़ा इन्फेक्शन होकर के इन्फ्लामेशन एंड सेलुलाइटिस में तब्दील होते हुए कई बार डायबिटिक फुट में तब्दील हो जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम डायबिटिक फुट को नियंत्रित कर सकते हैं साथियों। सबसे बड़ी बात है कि हम पॉजिटिव रहें, हम सकारात्मक रहें, हम अपने जीवन शैली को सकारात्मक दिशा में लेकर के जाएं, खाने पीने को हम नियंत्रित करके रखें, हम अपनी आदतों में भी सकारात्मक चीज़ें शामिल करें। और दूसरी बड़ी बात है, हमें कोई भी समस्या लगे तो हम नीम हकीम के चक्कर में ना पड़ करके क्वालिफाइड सर्जन्स एंड फिजिशियंस के देखरेख में अपना इलाज करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है साथियों। डायबिटिक फुट एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसकी रोकथाम हो सकती है, इससे हम बच सकते हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में भारत में डायबिटीज़ के मरीज हैं, इन सब में कहीं ना कहीं कभी ना कभी डायबिटीज़ फुट होता ही होता है। यानी डायबिटीज़ के चलते कॉम्प्लिकेशन के तौर पर पैरों में दर्द होना, इन्फेक्शन होना, ये सब तो होता ही रहता है। हम जागृत होंगे, हम पॉजिटिव होंगे, हम अलर्ट रहेंगे तो हम इन सब बड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं या इनको गंभीर बनने से ही रोक सकते हैं साथियों। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये आपके लिए कारगर है, ये आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें साथियों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। आपके मन में कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और आपको डायबिटीज या डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से, खास करके डायबिटिक फुट के बारे में कोई भी शंका या संशय होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन तमाम शंकाओं को दूर करने का। आप अपना